हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं, जहाँ रहें, जिसके साथ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज की रीडिंग थंबनेल से तो खैर आपने देख ही ली होगी। पिक ए कार्ड रीडिंग है आज की, और रीडिंग का टॉपिक कुछ इस तरह मैंने रखा है कि क्या आपके पार्टनर, आपके लवर, बिल्कुल ये उन लोगों की स्पेशली रीडिंग होगी जो लोग रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि भाई हमारा रिलेशनशिप आखिर जा कहाँ रहा है। कुछ होगा भी या नहीं होगा, क्या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, आखिर उनके माइंड में चल क्या रहा है, ताकि भाई एटलीस्ट मैं तो एक तरफ हो जाऊं। ठीक है, कुछ पता तो चले, कुछ कुछ तो समझ आए, है ना। तो ये है आज का टॉपिक कि क्या आपके लवर, आपके पार्टनर शादी करेंगे आपसे, मैरिज होगी क्या, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है। तो स्पेशली ये उन लोगों के लिए रीडिंग आज की मैंने डिज़ाइन की हुई है जो लोग ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं, मतलब रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, अपने बाबू सोना जादू टोना के साथ हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूअर पर्सन नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। ठीक है, क्योंकि हम उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे, आप दोनों का सिचुएशन सिनेरियोस चेक करेंगे। चाहे तो दोनों का देख लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं ये प्रिफेर करूँगी कि आप अपने पार्टनर, आपका जो लवर है, पार्टनर है, उनके नेम इनिशियल से ही रीडिंग को देखें। ठीक है, और ये जो दो कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं, ये उन लोगों के लिए रखे हुए हैं जो इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप इंट्यूटिवली करना चाहते हो तो दो कार्ड्स, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको लगता है इसमें मेरा आंसर होगा, तो आप वो रीडिंग देखो। ठीक है, ए से लेकर एम तक है आपके पार्टनर का नेम इनिशियल, तो ग्रुप नंबर 1, एन से लेकर जेड तक है, तो ग्रुप नंबर 2। ठीक हो गया, समझ आ गई। अब हम रीडिंग को स्टार्ट करें। चले जी, स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर एम तक है आपके पार्टनर के नेम इनिशियल, या फिर आप इस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट होकर ये रीडिंग देख रहे हो। लेट्स सी, देख लेते हैं कि इस कार्ड में आपके लिए क्या है, ओवरऑल एनर्जीज क्या है। ये तो बात पक्की है, तय है कि हम उन लोगों के लिए रीडिंग कर रहे हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं और जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर की आइज़ या आपकी आइज़ हेज़ल ब्राउन हो सकती हैं, या ग्रीन हो सकती हैं, या शार्प सी आइज़ हैं, लेकिन आइज़ बहुत ब्यूटीफुल हैं आप दोनों की। आपकी आइज़ उनको पसंद होगी या आपको उनकी आइज़ पसंद है, और लिप्स भी बहुत प्यारे हैं आपके पार्टनर के। ठीक है, इनके हाथ भी बहुत प्यारे दिख रहे हैं, जैसे अगर ये मेल हैं तो इनके हाथ बड़े प्यारे से वाइट वाइट गोरे चिट्टे, बहुत ही खूबसूरत से हाथ मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी नाजुक मिजाज इंसान दिख रहे हैं, और काफ़ी अच्छे प्यारे से हाथ हैं। वॉच वगैरह पहनते होंगे, और कुछ लोगों के लिए लग रहा है जैसे ब्रेसलेट पहनते हैं, और अदर्स ऑफ यू मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के जो आर्म्स का जो हिस्सा है वहाँ पर टैटू वगैरह बना हुआ होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर है फ्रेंडशिप आपके लिए ओवरऑल एनर्जी में। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो यस, मे देखो समटाइम्स रिलेशनशिप को थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा फ्रेंडली ट्रीट करना चाहिए, या थोड़ा स्पेस देना चाहिए। हर वक्त शक करना और हर वक्त इन चीज़ों पर अड़े रहना, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, तो मे भी अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ये छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं करो। ठीक है, ताकि आपकी लव लाइफ जो है वो थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट आए, थोड़ा चेंज आए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर ये सिचुएशंस वाले मेरे पास कार्ड्स हैं, ताकि मैं सिचुएशन देखूंगी, आप दोनों के कनेक्शन की सिचुएशनशिप क्या है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स सी, फिर हम चेक करेंगे कि भाई ये पार्टनर जो है आपके, ये कमिटमेंट या मैरिज आपको देंगे, नहीं देंगे, क्या है इनके इरादे। तो दो हिस्सों में रीडिंग हम बांटेंगे। पहले हम देखेंगे सिचुएशनशिप क्या है आप दोनों के बीच। अच्छा, अगर देंगे भी आपको कमिटमेंट तो क्या होगा वो रीज़न, या क्या ऐसे सिनेरियो बनेगा। ठीक है, इस पे हम दूसरा पार्ट करेंगे। अभी ही करूँगी, दो पार्ट में हम रीडिंग को डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट ये है कि सिचुएशन देखनी है मुझे, सिचुएशन क्या है। तो दो कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। यस, मैग्नेटिक, ट्रैश, आई थिंक इसको यूँ रखना चाहिए, ट्रैश एंड मैग्नेटिक। क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है आप दोनों के बीच, क्या सिचुएशन एंड सिनेरियो है आप दोनों के बीच। अरे बाप रे, क्या सिचुएशन एंड सिनेरियो है आप दोनों के बीच।
children, realization. Give me one more card. Drastic. Okay. Okay. Poison, toxic, unhealthy behavior, people. Okay. लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं. ट्रैश क्यों है यहाँ पे? व्हाई दिस ट्रैश इज हेयर? ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स. बॉटम में क्या है? ओके, 10 ऑफ कप्स. मैग्नेटिक की एनर्जी क्यों है? यार आप में से कुछ लोग ना, या 9 ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोग मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल वाले देख रहे हैं. कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ. वेट में बताती हूँ. चिल्ड्रन यहाँ पे क्यों? यार नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसी वजह से देरी हो रही है, बच्चों की वजह से. रियलाइजेशन की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ कप्स. ड्रास्टिक. Why this drastic is here? 5 of Pentacles and Knight of Cups. Okay, Taurus, Virgo and Capricorn की एनर्जी है. एंड यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है बॉटम में. इसका मतलब कि, या किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन जो है ये प्रोवाइडर है अपनी फैमिली के. ठीक है, ये पर्सन, चाहे यहाँ पर अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, मुझे यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिख रहे हैं. ठीक है, और दिक्कत जो है आप दोनों की सिचुएशनशिप मुझे ऐसी दिख रही है, या तो वो मैरिड है, आप अनमैरिड हो, या आप मैरिड हो, वो अनमैरिड है. दोनों का ये सिचुएशन है, या तो दोनों ही मैरिड हो. यहाँ पर आप दोनों के बीच ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि आपकी ख्वाहिश है कि इस पर्सन के साथ रहना है, इस पर्सन की ख्वाहिश है कि आपके साथ रहना है. दिक्कत यहाँ पर ये है कि आप किसी अनहेल्दी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं जो आपका कार्मिक है. लेकिन वहाँ पर आप सिर्फ इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बच्चे हैं. बच्चों को छोड़ा नहीं जा सकता है. बच्चे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम तो मैं नहीं कहूँगी, बच्चे हैं, जाहिर सी बात है, मतलब वजह है सबसे बड़ी कि आप बच्चों के बगैर नहीं रह सकते हो. और वो पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप बच्चों को छोड़ कर आओ. अगर आप उनके पास आ रहे हो तो पीछे वाली सारी ज़िंदगी को छोड़ कर आना पड़ेगा. और यही डिफ़िकल्टी है कि शायद आप छोड़ नहीं पा रहे हो, या ये वो पर्सन छोड़ नहीं पा रहे हैं. या तो आपकी ये डिमांड है उस पर्सन से, या तो इनकी. इसीलिए आप दोनों के बीच हमेशा तू में या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर चलती होगी. कभी बात कर रहे हैं, कभी झगड़ रहे हैं, कभी नहीं कर रहे. बहुत ही ज़्यादा ऐसा रिलेशनशिप हो गया जहाँ पर प्यार तो बहुत है, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, आप दोनों की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो. लेकिन यहाँ पर देरी हो रही है. क्यों हो रही है? बच्चों की वजह से हो रही है. ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते. ये पर्सन, आप इनसे जब बात करना बंद कर देते हो, गुस्से में आ जाते हो, बात करना बंद कर देते हो, तो ये पर्सन को बहुत बुरा लगता है. इस पर्सन को लगता है कि यार मैं खोना भी नहीं चाहता तुमको, तो मेरे साथ ही रहो. तो ये पर्सन छोटी मोटी ऑफर लेकर आते रहते हैं आपके पास. आप अपने अनहेल्दी टॉक्सिक रिलेशनशिप से थक चुके हो. आप जिस कनेक्शन में हो इस वक्त, जिस रिलेशनशिप में हो, वो आपके कार्मिक हो सकते हैं. वो एक ना बहुत मतलब अब एक जहर घुल चुका है उस कनेक्शन में, और आप उस कनेक्शन से बाहर निकलना चाह रहे हो. ठीक है, एंड अदर्स ऑफ यू, बाकी जो यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं हैं, और मैं दोनों का बता रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 सिनेरियोज हैं, वो मुझे बताना ज़रूरी है. स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग का मैरिड का कोई, बच्चों का कोई इशू है. बाकी अदर्स ऑफ यू, जो लोग मैरिड नहीं है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं है, लेट्स से, तो उनका जो सारा मसला है, जो दिक्कत है, वो यहाँ पर फैमिली का इशू है. क्यों? क्योंकि जाहिर बात है ये अपनी फैमिली के बच्चा है. ठीक है ना, वो अपनी फैमिली का प्रोवाइडर है. ये भी हो सकता है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल के इसके ऊपर अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है. अपनी फैमिली का पैसा रुपया, अपने बाप दादाओं की जायदादें, सारा सब कुछ इसी को संभालना पड़ता है. राइट, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है, तो काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली है इनकी. कास्ट, कल्चर, इन चीज़ों को ये लोग बहुत ज़्यादा मायने देते हैं. और इनको ये भी बोला जा रहा है कि भाई अपनी ही कास्ट या अपने ही कल्चर में से किसी के साथ शादी करो, मैरिज करो और आगे बढ़ो. ठीक है, लेकिन आप दोनों के बीच एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, एक ऐसा कनेक्शन है, एक ऐसी ख्वाहिश है एक दूसरे के साथ रहने की कि आप चाहकर भी एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो, चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं जा पा रहे हो. बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो.
आप नहीं चाहते हो कि आपका कनेक्शन जो है वो टॉक्सिक हो जाए, इसीलिए आप कभी कभी बात करना आप बंद कर देते हो या दूर चले जाते हो। और तब मुझे लगता है कि इस पर्सन को भी ये चीज़ रियलाइज़ तो हुई है, या वक्त के साथ साथ इस पर्सन को समझ तो आया है कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है। इस पर्सन को ये भी रियलाइज़ हुआ है कि ये आपके बगैर नहीं रह पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं, इस पर्सन की पर्सनैलिटी काफ़ी चेंज हुई है आपसे। आप दोनों के में भी आप दोनों का ये कनेक्शन बहुत पुराना है, 9 साल, 8 साल, 4 साल, 2 साल, 10 साल, या 9 महीने, या 6 महीने, 2 साल, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। और ये पर्सन लिटरली यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन या तो अपने फादर या मदर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहे हैं और वहीं से अप्रूवमेंट नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखो कि यहाँ पर फीमेल है और इनकी गोद में बच्चा है। एक जगह तो फैमिली है, एक जगह तो फीमेल है। देखो, एक जगह मदर है, एक जगह सिबलिंग्स हैं, बच्चे हैं, दूसरी जगह प्यार है। तो दोनों तरफ वो बंदा जो है वो फंस के रह गया है। हालांकि वो आपको जाने भी नहीं देना चाहता है, उसकी विश है, ख्वाहिश है कि आप उसके साथ ही रहो। इसीलिए वो जब भी आता है आपके पास छोटी मोटी ऑफ़र लेकर आता है। क्यों? क्योंकि आपका ना होना उसको परेशान कर देता है। उसको फील होता है अगर आप थोड़ी देर के लिए भी आसपास नहीं होते तो इस पर्सन को फील होता है जैसे कि इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। सर पे हाथ रख कर बैठ जाता है और उसको समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। हो सकता है कि आप इनसे लड़ते बहुत हो। मेरे ख्याल से आपको लड़ना बढ़ना, देखो थोड़ा सा इस पर्सन की सिचुएशन को समझो। ये देर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जारी बात है इनका एक फैमिली ट्रॉमा रहा है, बचपन का इनर चाइल्ड का भी कोई ट्रॉमा रहा होगा। हो सकता है कि इनकी फैमिली अनकम्प्लीट फैमिली है, वो एक मे बी इनकी फैमिलीज़ एक दूसरे से अलग हैं, मदर या फादर सेपरेटेड हैं एक दूसरे से, वो भी इन्होंने बचपन में झेला है। तो ये कोई भी कदम बगैर सोचे समझे नहीं उठा सकते। तो आपको थोड़ा हो सकता है रियलाइज़ करना पड़ेगा, आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो, चीज़ों को थोड़ा सा स्पेस दो, फ्रेंडशिप लाओ, थोड़ा सा फ्रेंडली रहो। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मत बनो अगले बंदे के लिए कि वो परेशान हो जाए, वो एक से सर पे ही हाथ रख कर बैठ जाए कि यार पता नहीं अब ये समझ नहीं रहा है, या मुझे समझ नहीं रही है, या मुझे समझाना नहीं आ रहा है। हो सकता है गलती आपकी भी हो, अगर आपकी है तो आपको वो चीज़ समझनी चाहिए। और अगर इनकी गलती है तो इनको जैसे लग रहा है कि रिश्ता तो आप दोनों का है, चला कोई और रहा है, या तो इसमें बीच में कोई और ही हैं, बीच में पंगेबाजियां करने वाले, या तो फिर आप दोनों, या तो आप टॉक्सिक बिहेवियर कर लेते हो या तो वो करते हैं। दोनों में से एक चीज़ है यहाँ पर ना, या तो वो समझ नहीं पा रहे या आप समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि रह दोनों नहीं पाते एक दूसरे के बगैर। आप लड़के जाते हो तो वापस आ जाते हो, वो जाते हैं तो वो वापस आ जाते हैं। मतलब कुछ इस तरह का कनेक्शन लगा पड़ा है यहाँ पे कि रहना दोनों को एक दूसरे के बगैर नहीं है। म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों का एक दूसरे से प्यार बेहद है। लेकिन शायद इस प्यार को इस वक्त थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत है, थोड़ा सा फ्रेंडशिप की ज़रूरत है। प्यार की ज़रूरत नहीं है, बहुत हो गया, बहुत प्यार इसमें आपने डाल दिया है। इस टॉक्सिसिटी को, ये ऐसा ना हो कि आगे जाके ये कनेक्शन पॉइजन बन जाए। देखो कुछ लोगों के लिए ये अफेयर है, राइट? तो इसको पॉइजन मत बनाओ, इसको टॉक्सिक मत बनाओ, रिलीज़ करो, थोड़ा सा फ्रेंडशिप की एनर्जी में आओ, समझे? थोड़ा सा फ्रेंडशिप डालो इस कनेक्शन में। ये सिचुएशनशिप है आप दोनों के कनेक्शन की। चलिए अब आगे देखेंगे कि क्या ये सिचुएशनशिप जो है वो शादी, मैरिज या कमिटमेंट में बदलेगी। क्या ये पर्सन आपको मैरिज या कमिटमेंट दे पाएंगे? लेकिन उससे पहले, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी आई है तो मैं इनके मैसेजेस देखना चाहूँगी आपके लिए। ओके, कार्ड्स में ले आई हूँ। सो लेट्स सी, इनके पहले मैसेजेस देख लेते हैं, फिर हम थर्ड जो हिस्सा है, 3 हिस्सों में फिर हम रीडिंग को डिवाइड करेंगे। अब हम इनके मैसेजेस देख लेते हैं कि आखिर ये कुछ कहना चाहते हैं आपको। फिर हम लास्ट में चेक करेंगे कि क्या ये आपको कमिटमेंट देंगे, क्या ये उस चीज़ के लिए रेडी होंगे। ओके, आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग। तो ये पर्सन अब भाग भाग के ना थक चुके हैं, लड़ लड़ के भाग भाग के थक चुका है बंदा, बेचारा बोल रही हूँ माय बिलव्ड। तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बाय द वे, दे लव यू, इस पे शक नहीं है। प्यार बहुत करते हैं, मिस भी बहुत कर रहे हैं, ये चीज़ ये भी बता रही है। आई लव यू टू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम। यस, दे लव यू अ लॉट, दे लव यू अ लॉट। वाई डू वी हैव अ पार्ट। इनको इतना दुख होता है कि हम दोनों दूर क्यों हैं एक दूसरे से, अलग क्यों हैं हम एक दूसरे से, आखिर वजह क्या है, क्यों हम एक दोनों के साथ नहीं रह सकते हैं, मतलब
क्यों क्यों, वाई वाई वाई, क्यों नहीं हो सकते हम एक? आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइन। तो ये और ज़्यादा वेट भी नहीं करना चाहते हैं आप, आपको अपना बनाना चाहते हैं बाय द वे, ठीक है। नाउ इज़ नॉट द टाइम। और दूसरी जगह इस पर्सन को ये भी लगता है कि शायद ये राइट टाइम नहीं है, अभी वक्त नहीं है। यू लाइट अप माई वर्ल्ड, तो आपने इस पर्सन की दुनिया को खुशियों से या रोशनी से भर दिया। आई कांट नॉट राइट, ये तो 2 बार ही आ गया। चलो, इस वक्त ये पर्सन मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है। वजह फैमिली हो सकती है, फैमिली ट्रॉमास, फैमिली की दिक्कतें, मसले, परेशानियाँ, बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। लेट्स सी कि अब देखते हैं कि क्या ये आपको कमिटमेंट मैरिज दे सकेंगे, क्या आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा, क्या यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट का कोई है, कोई सिनेरियो या कोई जिसे हम कहते हैं कि पॉसिबिलिटीज़। यूनिवर्स एंजल्स क्या कुछ है यहाँ पे, क्या कुछ है? लेट्स सी। डिसेप्शन, क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे? एंगेजमेंट, ओके। क्या ये पर्सन आपको फ्लर्ट, ओह, केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, ओके। व्हाई दिस डिसेप्शन इज हियर? व्हाई दिस डिसेप्शन इज हियर? अरे बाप रे, कार्ड गिर गया। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। ठीक है, समझ गई। एंगेजमेंट क्यों है यहाँ पे? मैं 1 बाय 1 करके आपको बताऊंगी कि इनका क्या इरादा है। और या किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम में है जी फूल। तो क्या है इनका इरादा और किस तरह से ये कमिटमेंट की तरफ आएंगे या नहीं आएंगे, जो भी है आपके सामने वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फ्लर्ट की एनर्जी क्यों है? व्हाई दिस फ्लर्ट इज़ हेयर? व्हाई दिस फ्लर्ट इज़ हेयर? किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके, ठीक है। ये तो कुछ अलग ही बात है, वो मैं आपको थोड़ा सा, मे बी ये थोड़ा टॉपिक से हटके हो ये बात, पर मैं बता देती हूँ, अभी बताती हूँ। यहाँ पर केमिस्ट्री की एनर्जी क्यों है? व्हाई दिस केमिस्ट्री इज हेयर? व्हाई दिस केमिस्ट्री इज हेयर? क्या है इनका फैसला? 2 ऑफ कप्स, क्या है बात है यार। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो क्या ये मैरिज कमिटमेंट की तरफ आएंगे? क्या ये मैरिज देंगे? यस और नो? क्या ये मैरिज देंगे, शादी करेंगे? एक कार्ड दे दीजिए प्लीज़। अरे एक कार्ड। ओके, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे कि ये पर्सन जो है समटाइम्स ये पर्सन थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर करते होंगे, ठीक है, डिसेप्शन की एनर्जी में। इसीलिए थोड़ा सा आपको ये परेशानी होती होगी कि यार ये पता नहीं क्या चल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है इस वक्त ना अपने काम, कारोबार, थोड़ा सा अपने आप को ना स्टेबल भी करना चाह रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पर, अपने करियर पर भी ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपके पास ना आते हैं, लेकिन छोटी ऑफ़र लेकर आते हैं, क्योंकि इस पर्सन को श्योरिटी नहीं है कि पता नहीं अगर मैं कर पाऊँगा, अगर मैं शादी करता भी हूँ या मैरिज की तरफ जाता भी हूँ तो क्या मैं उसकी सारी चीज़ें पूरी कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल सिंगल पर्सन से डील कर रहे हो। अदर्स ऑफ यू जो लोग ऑलरेडी सारी बातें कमिटमेंट में है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या छोड़ना चाहते हैं या जो भी है, उसके लिए भी इस पर्सन को अच्छी तरह पता है कि मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि मैं, देखो ये बंदा बहुत प्रैक्टिकल है,
ठीक है। इमोशनल भी है आपको लेकर, ये बहुत इमोशनल है, लेकिन साथ ही साथ ये प्रैक्टिकल, दे लव यू अलॉट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इसको प्रैक्टिकल तरीके से सोचनी पड़ती हैं और उन पर प्रैक्टिकल फैसले मतलब काम करना पड़ता है। इसीलिए ये पर्सन समटाइम अपना जो रियल फेस है वो आपको या तो नहीं दिखाते हैं या तो थर्ड पार्टी को नहीं दिखाते हैं। मतलब सीधी बात है, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कोई और इनकी लाइफ में है। अगर यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा वो मैरिटल अफेयर है तो ठीक है, अगर आप निकलना चाहते हो। अब देखो यहाँ पर दिक्कत ये है, वो मैं आपको अभी बाद में डिस्कस करके बताती हूँ। यहाँ पर है एंगेजमेंट की एनर्जी उन लोगों के लिए जिन लोगों के पर्सन सिंगल हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मैरिज करेंगे, शादी करेंगे, एंगेजमेंट भी होगी, बिकॉज ये प्यार करते हैं। ये फैमिली, इनका काम, कारोबार, फाइनेंसेस, करियर एक जगह रखेंगे और प्यार को एक जगह रखेंगे। ये आपके बगैर नहीं रह सकते, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी फूल के साथ आ रही है। तो ये पर्सन के लगेगा कि क्या कहीं ये बेवकूफ़ाना तो फैसला नहीं है मेरा, लेकिन ये पर्सन सोचेंगे कि यार बेवकूफ़ाना ही सही, लेकिन लेना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, सीधी बात है। बिकॉज यहाँ पर इंगेजमेंट की एनर्जी ये बताती है कि योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो यह बिल्कुल आपकी जो लव लाइफ है ये कमिटमेंट की तरफ जा रही है, लेकिन थोड़ा प्रोसेस धीरे धीरे है, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। इस पर्सन के ऊपर प्रेशर मत डालो, वो अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि इस वक्त वो पर्सन अपने अगर फाइनेंसेस को, करियर को भी देख रहे हैं तो उनको देखने दो। इसीलिए शुरू में ही आपसे बोला जा रहा है कि थोड़ा सब्र करो, क्योंकि ये पर्सन ऐसा नहीं है आपको छोड़ जाएंगे। हाँ, ये कभी कभी फ्लर्टिंग करते हैं, ये मैंने बोला था, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसका क्या, ये 2 कार्ड्स क्यों आए हैं। अगर ये पर्सन कहीं पर बॉस हैं, भाई सीधी बात मैं सीधी बात बोलती हूँ, पता नहीं आपको, अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर ऐसा करते हैं तो ठीक है, नहीं पता तो छोड़ दो, उसको इग्नोर करो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सन जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर बॉस हैं या फिर सीनियर हैं, तो जारी बात है ये अपने जूनियर के साथ वर्क करते हैं, और वर्क का कुछ इनका काम ऐसा है, मैं ये नहीं कहूँगी फ्लर्टिंग इन सेंस कि उनसे बहुत अच्छे से होते हैं ये, ठीक है। अगर वो फीमेल हैं तब भी, और अगर वो मेल हैं, स्पेशली अगर ये फीमेल है और ये मेल हैं आपके जो पार्टनर, तो उनके साथ इनका बिहेवियर बहुत फ्रेंडली होता है, बहुत ही कभी कभी फ्लर्टिश हो जाता है, लेकिन वो मजाक की हद तक होता है। मतलब कि इनके फ्रेंड्स बहुत होंगे क्योंकि इनका काम ऐसा है। उसके लिए आपको थोड़ा कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। उस चीज़ को जज मत करो, उसके पीछे मत पड़ जाओ, ठीक है। थोड़ा फ्रेंडली माहौल लाओ, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा फ्रेंडली माहौल लाओ, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है। इनके काम को लेकर आप इनको ना होते ही, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों को सोचता है। इसको पता है कि मुझे अगर आगे बढ़ना है, काम करना है, मुझे प्रैक्टिकल तरीके से सोचना पड़ेगा। मुझे जज्बाती होकर, आपको लेकर ये बहुत जज्बाती हैं, आपको लेकर ये बहुत इमोशन इनके अंदर है, लेकिन काम को लेकर ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल एकदम जैसे होता है ना परफेक्ट, काम है तो सब कुछ है। तो इनकी फ्रेंड्स बहुत होंगी, लेकिन इन सेंस के जस्ट फ्रेंडशिप है, और कुछ चीज़ें नहीं हैं जहाँ पर आप इनको, हो सकता है इन्हीं चीज़ों को लेकर आप इनके साथ लड़ते झगड़ते हो या कोई बात बोल देते हो, तो नहीं करा करो, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस दो, क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़ के ये कहीं नहीं जाने वाले। यहाँ पर एंगेजमेंट है, शादी, कमिटमेंट आप ही के साथ होगी। यस, ये देंगे, बिल्कुल देंगे। हम आपके लिए एंजल्स से भी हेल्प लेते हैं, अभी थोड़ी देर में एंजल्स से भी मैसेज लूँगी, उनसे भी हेल्प लेंगे कि यहाँ पर आपकी सिचुएशन में क्या हो रहा है और कब तक इस मसले का हल निकलेगा, ठीक है। सो डोंट वरी, उसके लिए भी हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। अदर्स ऑफ यू जो लोग, अच्छा मुझे ये भी चीज़ दिख रही है यहाँ पर, जो यहाँ पर कार्ड आया केमिस्ट्री, तो देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है। बट जब आप इस पर्सन से किसी बात को लेकर झगड़ते हो या लड़ाई करते हो या ये आपसे झगड़ते हैं, तो खुश ये भी नहीं रहते हैं। इनको लगता है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील होता है, इनको लगता है यार पता नहीं क्यों हो रहा है ये सब, यू नो। और फिर इतनी ज़्यादा आप दोनों की अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ है, इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, फिर भी ये सब कुछ हो रहा है। ये बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, काम पे भी ध्यान नहीं लगता है इनका। तो मे बी आपको समझने की ज़रूरत है। मैं बार बार आपको इसीलिए ये चीज़ कह रही हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट वाला हमारा कार्ड आया था या जो बाकी के कार्ड्स आ रहे हैं उसमें ये चीज़, फिर ये ना आपसे काफ़ी सारी चीज़ें छुपाना शुरू कर देते हैं। जब आप इनसे लड़ते हो या किसी चीज़ को बहुत लंबा खींच लेते हो, तो ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि यार इसको बताना ही नहीं चाहिए थी मुझे ये बात, या अगर मैं किसी से अपने ऑफिस के किसी एम्प्लॉय से बात कर रहा हूँ और मैंने इसको बता दी तो इसने एकदम से हवा क्रिएट कर दिया है, तो मुझे इसको बताना ही नहीं चाहिए था, फिर वो छुपाना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा उस बात को वो करो, क्योंकि अब जो लोग यहाँ पर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है,
अनफॉर्चुनेटली, या बच्चे हैं बीच में, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो फिर यहाँ पर ये मैरिज नहीं हो सकती आपकी। इनके साथ कोई ऐसा मुझे नहीं दिखता, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी बीच में है, बच्चे हैं, फैमिली है, तो थोड़ा मुश्किल है। अदर्स ऑफ यू जो लोग सिंगल हैं, बिल्कुल कोई ऐसा थर्ड इशू नहीं है, और कोई ऐसा तो तकलीफ़ें तो हैं बिल्कुल, आप दोनों के बीच हैं मसले मसाइल, लेकिन शादी है, इनके साथ आपकी फैमिली है। ये लिखो, ये देखो, 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, शादी है, मैरिज है, कमिटमेंट है, बिल्कुल है, डेफिनेटली है। जो लोग सिंगल हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिन जिन लोगों के पार्टनर सिंगल हैं, और वो लोग यहाँ पर फैमिली बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे। और बाकी जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, या जिनके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, उनसे डील कर रहे हो, तो मुश्किल किस्सा है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर है, थर्ड पार्टी है। इसीलिए हम यहाँ पर आपके लिए एंजल्स से भी मैसेजेस लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। लेट्स सी, देख लेते हैं। क्योंकि सोल कनेक्शन है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो, इसीलिए एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन है। अब आप सोचोगे कि अगर नहीं है शादी या मैरिज, तो मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, क्योंकि सोलमेट हो, इसीलिए अट्रैक्शन है, सोचना मजबूर कर देता है, सोचने पर मजबूर हो जाते हो, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली, तो जो भी कम्युनिकेशन होता है दोनों के बीच, क्लियरली करो, जो आपके मन में है बात वो बताओ क्लियरली, और उनके मन की बात भी समझने की कोशिश करो। नो, कुछ लोगों के लिए नहीं है ये, नो, इट्स अ नो, ठीक है। बाकी जो लोग सिंगल्स हैं और जो लोग अपने रिलेशनशिप में अभी हैं और थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानियां हैं, वो तो हर रिलेशनशिप में आता है, उनके लिए यस है, बिल्कुल आप इस पर्सन के साथ एक फैमिली क्रिएट करोगे, देयर इज़ समथिंग बेटर। अदर्स ऑफ यू, आपके लिए कुछ बेटर है आगे। जो लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, उनके लिए बोला जा रहा है कि आपके लिए कुछ और है, कुछ और बेहतर लिखा हुआ है, तो मूव ऑन हो जाओ। बेहतर यही है कि इस चीज़ को इस वक्त छोड़ दो। और बाकियों के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो लोग साथ में हैं, जिनके पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं है और सिंगल हैं, और सिर्फ यहाँ पर थोड़े बहुत मसले मसाइल हैं, फैमिली के इशू हैं, तो उनके लिए इस वक्त राइट टाइम नहीं है, लेकिन आगे जाके कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा आप दोनों का, ठीक है। पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, राइट। हाँ, दिक्कतें हैं, मसले हैं, उनके फाइनेंसेस या करियर या फैमिली का इशू हो सकता है, बट ये फैमिली आप ही के साथ बना रहे हैं। अगर सिंगल है, मैं सबका देखो, मैंने खोल खोल कर एक एक चीज़ अलग अलग करके इसीलिए बताई है ताकि आपको समझ आ जाए, आपकी जो सिचुएशन है उस हिसाब से रीडिंग आपको समझ आ जाए, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं, बिल्कुल दोनों सिंगल हो, सिर्फ थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, वो उन लोगों के लिए तो है, चांसेस हैं, ठीक है, ये आपको कमिटमेंट देंगे। और जो लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, वहाँ पे थर्ड पार्टी रहेगी, तो बेहतर है कि आपके लिए वो चीज़ नहीं है, राइट। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, उसका कोई नहीं होता, ठीक है, उसका कोई, मेरे नहीं ख्याल उसका कुछ फ्यूचर हो सकता है, और वो दिख भी नहीं रहा। तो जिस तरह से आपको रीडिंग रेजोनेट्स होती है, जो आपका सिनेरियो है, आपने उसी तरह लेना है रीडिंग को, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2 एन से लेकर जेड तक है। अगर आपके नेम इनिशियल भूल गई थी तो देख लेते हैं कि आपके लवर, आपके पार्टनर, स्पेशली ये वाली रीडिंग इंटरटेनमेंट के लिए देखने के लिए आए हो तो इट्स ओके, एंटरटेनमेंट करो, कोई मसला नहीं है यार, एंजॉय करो लाइफ को। बाकी अदर्स ऑफ यू जो लोग सच में रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये रीडिंग है, नो कॉन्टेक्ट वॉन्टेक्ट वालों के लिए रीडिंग नहीं है, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं और जो लोग कॉन्टेक्ट में हैं, जो लोग जानना चाहते हैं कि भैया चल क्या रहा है, क्या हमारा कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ेगा, लेस कांटेक्ट वाले देख सकते हैं, हाँ ठीक है। जो लोग थोड़े बहुत वो उसमें हैं वो देख सकते हैं। बाकी आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं, उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डिटेल्स आपको वहीं पर मिल जाएंगी, किस तरह रीडिंग होगी भी कि नहीं होगी, आपकी पॉसिबल है कि नहीं, आप कहाँ से हो, ये भी बहुत मैटर करता है। तो उस तरह से मैं आपको बता दूंगी, आप इंस्टा पर आकर मुझसे डिटेल मांग लें। तो लेट्स सी, देखते हैं कि स्टार्ट करते हैं क्या है यहाँ पर एनर्जीज। इम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। एक बात तो पक्की है यार, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप दोनों एक दूसरे के मिसिंग पीसेस हो जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, सिंपल, ये बात तो एक परफेक्ट है, ठीक है। आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं। फुल मून की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल मून यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। ये भी दिख रहा है कि जैसे अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर नहीं हो तो एक ही जगह रहते हो, एक ही सोसाइटी में रहते हो, बैल्कनी है आमने सामने, एक दूसरे, मेरी सामने वाली खिड़की पे, खिड़की से क्या एक चांद का टुकड़ा रहता है ना,
अफसोस ये है, हाँ कुछ यहाँ पर है भाई, फुल मून है, सामने बैल्कनी है और नज़रें टकरा रही हैं। वाओ, इट्स अमेजिंग। वैसे काफ़ी रोमांटिक है ये। तो कुछ लोग हैं जो आसपास रहते हैं, लेकिन थोड़ा वही डिस्टेंस तो है ही ना, थोड़ा सा बैल्कनी वाला डिस्टेंस। और अदर्स ऑफ यू यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या है यहाँ पर एनर्जी। इसको यूँ रखेंगे ताकि मैं पढ़ती रहूँ और आपको मैं बताती रहूँ। तो ये जो सिचुएशन वाले कार्ड्स हैं ना, ये वाले सिचुएशन, ठीक है, इनसे हम, अच्छा रीडिंग को हम 3 ग्रुप्स में रख रहे हैं, ठीक है। पहले हम सिचुएशन देखेंगे, सिनेरियो देखेंगे कि दिक्कत क्या है, सिनेरियो क्या है, सिचुएशन क्या है। फिर हम चलेंगे इनके मैसेजेस की तरफ, इनके मैसेजेस देखेंगे। थर्ड में हम देखेंगे कि क्या ये पर्सन आगे फ्यूचर में कोई है, कोई मैरिज और इसका कोई सिनेरियो बनता है या नहीं बनता। तो पहले तो भैया सिचुएशनशिप चेक करेंगे, आप दोनों के बीच सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है। लेट्स सी क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है। विश, होप, प्रेइंग, यर्निंग। सो भाई होप्स तो हैं यहाँ पर, ठीक है, विशेज़ हैं, आपकी विश है, ख्वाहिश है। प्लग, टर्न एंड इंटरनेट कनेक्टेड। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग इंटरनेट पर या लॉन्ग डिस्टेंस पर ही हो, इंटरनेट पर ही मिले हो, ठीक है। मतलब इंटरनेट होता है तो दोनों बात करते हो। कम टुगेदर, हैप्पीनेस। गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, वेकेशन, हाइड। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है वेकेशन में या हॉलीडे में मिले थे इनसे कहीं पर। नेम, कार, प्लेस। काफ़ी पैसे वाले हैं ये पर्सन, बाय द वे। नेम है इनका, पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं, किसी बड़े प्लेस, बड़े शहर, सिटी से बिलोंग रखते हैं ये पर्सन। आई एम हियरिंग न्यूयॉर्क या कोई बड़ा कहीं आपकी कंट्री में कोई बड़ा है शहर, सिटी, उधर ये रहते हैं ये पर्सन। इनकी ब्लैक कार हो सकती है या सिल्वर कार हो सकती है, मर्सिडीज़ भी हो सकती है, बाय द वे मुझे दिख रही है। काफ़ी पैसे वाले हैं। इंटरेस्टिंग। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पैसा बहुत है, सुकून नहीं है यार। लेट्स सी, देखते हैं क्या है यहाँ पर। या 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, ही लव यू। ही और शी डज नॉट हैव टू बी, यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, बट दे लव यू अ लॉट, दे लव यू। या नाइट ऑफ पेंटिकल, हनी, ये तो बंदा बहुत पैसे रुपए वाला है। नाइट ऑफ कप्स, ही इज, ओह, किंग ऑफ सोर्ड्स। बड़ी स्ट्रेंज बात है, दोनों एंड 10 ऑफ कप्स, दोनों ही एनर्जीज जो आई है ना, मतलब दोनों। लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स, हेयर वी गो। यहाँ पर तो डिवाइन काउंटर पार्ट है भाई, ये बॉटम एनर्जी था क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स ऑलरेडी है, यानी कि ये जो दोनों हैं, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग समझते हैं, बट इस वक्त मुझे लगता है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन शायद ये मैनिपुलेटिंग एनर्जी में रहते हैं, बताते नहीं हैं, आपको तंग करना या छोटी मोटी ऑफ़र लेकर आना, आपको हमेशा कंफ्यूज रखना और कोल्ड बिहेवियर दिखाना। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मे बी आप इनके एम्प्लॉय हो, आप इनके साथ काम करते हो, या आपके बॉस भी हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मुझे वेकेशन में या ट्रैवल में भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन के पास पैसा तो बहुत है, ये बहुत अपनी फैमिली का, घर वालों का, सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन इनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। इन सेंस के ये बंदा कमाता बहुत है, ठीक है, सबको दे रहा है, सबको प्रोवाइड कर रहा है, सबके लिए सोच रहा है, लेकिन जो बाकी जो लोग इनके आसपास है ना, वो कभी भी इनके बारे में नहीं आके पूछते कि यार तुम कैसे हो, तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे प्रॉब्लम्स क्या है, तुम्हारे अंदर तुम्हें कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। चलो ठीक है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन क्या तुम्हें भी तवज्जो की ज़रूरत है, तुम्हें भी मोहब्बत की ज़रूरत है, तुम्हें भी केयर की ज़रूरत है। तुम सिर्फ कमाते रहते हो और दूसरों के लिए सोचते रहते हो। ये इस पर्सन की लाइफ में कमी रही है हमेशा से।
कि ये कमाते हैं, प्रोवाइडर हैं, देते हैं, लेकिन इनसे कोई नहीं आकर पूछता कि यार तुम क्या चाह रहे हो, तुम कैसे हो, तुम ठीक हो, तुमने कुछ खाया नहीं खाया। और वो चीज़ आपने की है इस पर्सन के साथ, आपने इस पर्सन को बहुत वो कंप्लीट पैकेज दिया। क्वीन ऑफ कप्स, आपने इस पर्सन को बहुत प्यार दिया है, बेहद से भी ज़्यादा। आपको पता है कि ये पर्सन बहुत पॉपुलर हैं, पैसे वाले हैं, आपको पता है कि वेल नॉन है, आपको पता है कि ये बंदा अपनी फील्ड में बहुत अच्छा है, अपने काम में बहुत अच्छा है, लेकिन इसको प्यार देने वाला कोई नहीं, इसको प्यार से केयर करने वाला कोई नहीं, और वो आप हो। आपने इस पर्सन, आपकी विश है, ख्वाहिश है कि आप इस पर्सन की ज़िंदगी में आओ, इसके साथ शादी करो, मैरिज करो, इनके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनो। अगर ये फीमेल है और आप मेल हो ना, तो ये बहुत बॉसी फीमेल हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ, और बहुत कुछ इन्होंने अकेले फेस किया है, और आपको ये चीज़ पता है। आप इनका वो दुख बांटना चाहते हो, ठीक है, और आपने बांटा भी है काफ़ी हद तक, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को अपनी रेपुटेशन का भी फिक्र रहता है कि यार पता नहीं, मतलब बट ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप दोनों का एक ही ज़रिया है बात करने का, वो है सोशल साइट। कुछ लोगों के लिए सोशल साइट, ज़्यादातर मेरा फोकस सोशल साइट पर ही है, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है। बहुत कम लोग होंगे जो एक ही सोसाइटी में रहते होंगे, अदर्स ऑफ यू, या एक साथ काम करते होंगे, मे भी आपके बॉस हों, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल की भी एनर्जी है, लेकिन बाकियों के लिए मुझे लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है। अच्छा, इस पर्सन ने आपकी शायद ऑफ़र ठुकराई भी है। आप चाहते थे कि ये आपसे मैरिज करें, शादी कमिटमेंट पे आएँ, लेकिन ये नहीं आए। इनको एक कमिटमेंट का फोबिया भी हो सकता है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि बंदे के पास पैसा बहुत है, उसको लगता है कि सब लोग उसका, मे बी इस पर्सन ने आपको जज किया हो, और आपने वो चीज़ जब महसूस की कि ये आपको जज कर रहे हैं, आपको तोल रहे हैं, तो आपने छोड़ दिया, आपने अलग हो गए, आप लेस कॉन्टेक्ट में चले गए। मुझे लेस कॉन्टेक्ट, मैंने कहा ना, ये रीडिंग लेस कॉन्टेक्ट वाले भी देख सकते हैं, तो मे बी आपने इस वक्त क्वीन ऑफ कप्स, आपने अपना प्यार देना, ये नहीं है कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया है, ठीक है, हाँ इतना है कि आपने अपना वो प्यार देना, एनर्जीज देना बंद कर दिया है। आप लेस कांटेक्ट में चले गए हो, आप चुप हो गए हो। हालांकि एनर्जीज यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल हैं एक दूसरे के लिए, कम टुगेदर, लुक एट दिस। ये रिकॉन्सिलेशन की तरफ भी जा रहा है कनेक्शन आप दोनों का। अगर आप दोनों इस वक्त लेस कांटेक्ट में हो, या बात नहीं कर रहे हो, या जो भी है, तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि इनकी खुशी आपके साथ है, वो चीज़ इनको पता है, इनको वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है आपके कम बोलने से, आपकी एनर्जीज़ नहीं देने से। अब आप खुद पर फोकस कर रहे हो, अपनी एनर्जीज़ नहीं दे रहे हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको इनकी बहुत ट्रिगर भी करती हैं कि इनके पास नाम है, फेम है, कार है, पैसा है, दौलत है, तो कहीं ये मुझे जज तो नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे पास तो इतनी सारी चीज़ें नहीं है, मैं तो अभी स्ट्रगल कर रही हूँ या स्ट्रगल कर रहा हूँ। सो ये सिचुएशनशिप आप दोनों के बीच हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटरी एनर्जी है, और अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, लेकिन ज़्यादा एनर्जीज यहाँ पर वाटर साइन की है। यानी इमोशनली आप दोनों एक दूसरे के साथ बेहद कनेक्टेड हो, ये बात तो यहाँ पर तय है। प्यार यहाँ पर ये भी पर्सन आपसे करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं करते, थोड़ा मैनिपुलेटिंग है बंदा, लेकिन इनकी खुशी आपके साथ है, और विश है, आपकी होप्स आपने रखी हुई हैं, आपको यकीन है कि ये पर्सन जो है आपको ना, आपके अंदर का एक इंट्यूशन आपको बोलता है कि ये पर्सन जो है ना, नहीं, मुझसे बहुत प्यार करता है, और मुझे एक ना एक दिन ये पर्सन जो है ना समझेगा हमारे रिश्ते को, और एक ना एक दिन ये कमिटमेंट मुझे देगा, ज़रूर देगा, इस चीज़ को समझेगा। लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं ये आपको मैसेजेस। हम अपने सेकंड पार्ट में है रीडिंग के, इसके बाद हम थर्ड लास्ट पार्ट में चलेंगे, और वहाँ पर आपके लिए हम एडवाइस भी देखेंगे एंजल्स की तरफ से, और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि क्या होगा भाई आगे, क्या कमिटमेंट का कोई है यहाँ पर चांस, क्या ये आपको कमिटमेंट देंगे। अगर आप बात नहीं कर रहे हो ना इनसे, दे मिस यू अलॉट, आई मिस यू बट डोंट हैव टाइम राइट नाउ। इनके पास टाइम नहीं होता भाई इतना, बहुत बिजी बंदा है, बंदी है, बिजनेस पर्सन, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। आई डोंट वांट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइन। तो ये पर्सन वेट भी नहीं करना चाहते। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, हर वक्त ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। आई हैव बिन फाइटिंग अ बैटल आई कांट विन। इस पर्सन को पता है कि मैं एक ऐसी जगह पर लड़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर मैं खुद, मतलब अगर ये पर्सन अपनी फीलिंग से भाग रहा है ना, इसको पता है कि मैं वहाँ पे जीत नहीं पाऊँगा। मना कर रहे हैं बार बार कमिटमेंट से आपको, लेकिन इस पर्सन को पता है कि मैं जीत नहीं पाऊँगा। एट द एंड शायद मुझे हाँ करना ही पड़े, उसको कमिटमेंट देना ही पड़े, क्योंकि उस आपके जैसा प्यार इनको कभी किसी ने दिया भी तो नहीं है आपके जैसा ख्याल इनका किसी ने रखा भी नहीं है। आई लव यू सो मच, यहाँ दे लव यू हनी, दे लव यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये बहुत प्यार करते हैं बाय द वे आपसे, अदरवाइज आपको पता है मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ, जो बात है वो क्लियर है।
नाउ इज़ नॉट द टाइम। इस पर्सन को लगता है अभी इस वक्त शायद टाइम राइट नहीं है हम दोनों को मिलने का। माई लव फॉर यू इज़ स्ट्रॉन्गर देन एवर। इस पर्सन को पता है कि इनका प्यार आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, कभी भी। आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर। ये पर्सन सिर्फ आपके हैं भाई, दे लव यू एंड ये आपके अलावा और किसी के बारे में मुझे तो नहीं लगता कि सोचते हैं। थोड़े अकड़ू खड़ूस टाइप के हैं ये वैसे, बाय द वे। आप इनको बोलते भी होगे, खड़ूस कहीं का, अकड़ू कहीं का, या अकड़ू कहीं की बोलते हो ऐसे? मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अगर बताओगे नहीं तो 1111 लिख देना, मैं समझ जाऊंगी। चश्मा वश्मा पहनते हैं क्या ये? ग्लासेस, फुल सूट, ग्लासेस, ब्लैक बूट, ओ वाह, साइड मांग निकली हुई है बंदे का, बड़ा अच्छा है। क्या कहते हैं? हाँ, कौन है ये मुझे भी बताओ। काफ़ी अट्रैक्टिव है बाय द वे, आपको मुबारक हो। ठीक है, चलो देखते हैं इनका आगे क्या होगा। भाई मुबारक तब होगा ना जब ट्रस्ट ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस पर्सन को। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो ट्रस्ट इश्यूज इस पर्सन को भी हो सकते हैं और आपको भी यहाँ पर फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है, ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है। कि मतलब सिचुएशन पे जो आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है ना, वो सही है कहीं ना कहीं। ठीक है, कॉलिंग इन योर सोलमेट, अनरिक्वायर्ड लव, देख लेते हैं। यहाँ पर डिसेप्शन की भी एनर्जी है। लेट्स सी, देखते हैं कि थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करूँगी। दिस कुड बी द वन भी आया है। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या है यहाँ पर एनर्जीज। यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जीज क्यों है? वाई दिस ट्रस्ट इज़ हेयर? क्या यहाँ पर कोई इशू है? क्या ये पर्सन शादी या मैरिज कमिटमेंट तक जाएंगे? ओह, किंग ऑफ कप्स दोबारा से, एंड यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। यार आज बहुत ज़्यादा है वाटर एनर्जी। ओह माय गॉड, सन, दिस इज़ योर सोलमेट हनी। यस, डेविल, सन और डेविल, ओह माय गॉड, कैप्रिकॉन एंड लियो दोनों साथ में आ गए, यानी कि एरीज, लियो, फायर साइन एंड अर्थ साइन। ओह माय गॉड, ओके। अनरिक्वायर्ड लव यहाँ पर क्यों है? बाय दिस अनरिक्वायर्ड लव, 3 ऑफ वैंड्स। ओके, मैं समझ गई। और यहाँ पर क्या है? पेज ऑफ सोर्स। ठीक है, डिसेप्शन की एनर्जी क्यों है? डिसेप्शन की एनर्जी क्यों है? वाई दिस डिसेप्शन इज हेयर? पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है जी 8 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत है आज बाय द वे। सन, लियो भी हो, कैप्रिकॉन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। क्या ये पर्सन मैरिज या शादी कमिटमेंट तक जाएंगे इन फ्यूचर में? क्या इनका इरादा है? मुझे इस आंसर दे दीजिए प्लीज़। क्या ये शादी तक जाएंगे? वैसे तो सन की एनर्जी आ चुकी है, खुशियां हैं, हैप्पीनेस है, और मैरिज कमिटमेंट के यहाँ पर चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन आप दोनों की ये जो खुशियां हैं, इसको आग लगाने वाले भी बहुत हैं भाई, बताती हूँ। इसीलिए मैं देखना चाह रही हूँ, थोड़ा सा मुझे फाइनल टच के 2 कार्ड्स चाहिए। सिक्स ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। यस, ओ माय गॉड, ये वाला कार्ड देखो यहाँ गिरा है, एम्परर का, एंड द स्टार, एंड नाइन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। हियर वी गो, एंड लवर्स का, क्या बात है। देखो, इस पर्सन ने बेशक आपको रिजेक्ट किया, बट दे लव यू। ठीक है, और इस चीज़ को इस पर्सन ने रियलाइज़ भी किया है कि शायद इन्होंने ये उस वक्त ये पर्सन कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए तैयार नहीं थे, इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे। ठीक है, लेकिन आपने सिचुएशन पर ट्रस्ट रखा कि हाँ ठीक है, आगे की सिचुएशन जो भी है ये सिचुएशन, लेकिन मुझे ट्रस्ट है कि ये आगे जाके चीज़ें सॉल्व होंगी। ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली आपके सोलमेट हैं। आपने खुद, आपकी सोल ने खुद कॉल करके इनको बुलाया है। ये आपके पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप में या पास्ट लाइफ के सोल कनेक्शन में हो सकते थे, हो सकता है पास्ट लाइफ में आप दोनों मिल नहीं पाए, इस लाइफ में मिल रहे हो, अगर आप बिलीव करते हो तो, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, तो आपकी इस खुशी के ऊपर कोई ना कोई ऐसा है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों एक हों। अब ये उनकी तरफ से है या आपकी तरफ से, मुझे नहीं पता, हो सकता है आपकी तरफ से ये पर्सन हो, ये कोई लोग हैं जो नहीं चाहते, या उनकी तरफ से भी हो सकता है। अब आ गई यहाँ पर देखो, ये वाली जो एनर्जी है ना,
अनरिक्वायर्ड लव, तो मे भी हो सकता है कि इस पर्सन को बहुत सारी ऑफर्स आती हैं, लेकिन उस पर्सन को लगता है नहीं ये अनरिक्वायर्ड है, ये आपका वेट कर रहे हैं, 3 ऑफ वैंड्स, ये आपका वेट कर रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये वहाँ पर इनको कुछ लेना देना नहीं है, वहाँ पर ये इंटरेस्टेड नहीं है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपको बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपको ऑफर दे रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं वहाँ से मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो अनरिक्वायर्ड है मेरे लिए, वो मेरे लिए नहीं है, मुझे इस पर्सन का वेट करना है, मैं इसका वेट कर रही हूँ, ये मेरे साथ नई शुरुआत करे, इसके साथ ज़िंदगी आगे बढ़े। बिकॉज यहाँ पर आपको यहाँ पर भी देखो पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एंड यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी इक्वल गिव एंड टेक, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। आप चाहते हो कि ये डिसेप्शन की एनर्जी से बंदा बाहर निकले और आपके साथ इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करे, आपके प्यार को समझे, आपकी वैल्यू को समझे। और ये पेज वाली जो ऑफ़र छोटी मोटी लेकर आपकी तरफ आते हैं, उस ऑफ़र को थोड़ा सा उस ऑफ़र से बाहर निकले और मुझे सॉलिड ऑफ़र दें। कमिटमेंट, शादी, मैरिज आप चाहते हो, इसीलिए तो आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो, आप जानने के लिए आए हो कि क्या ये पर्सन आपके साथ शादी करेंगे, मैरिज करेंगे, कमिटमेंट की तरफ जाएंगे। डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि ये वाले जो कार्ड्स आए हैं ना, देखो लवर्स, ठीक है, म्यूचुअल फीलिंग्स है, ये पर्सन आपके लवर हैं, हो रही रीडिंग की लवर की हो रही है। 9 ऑफ कप आपकी विश फुलफिलमेंट की कार्ड है। द स्टार, क्योंकि नेकेड है मैं छुपा रही हूँ स्टार, ठीक है, स्टार यानी कि होप्स रखो, एक्यूरेस की एनर्जी है। होप्स रखने के लिए, आपको ट्रस्ट रखने के लिए सिचुएशन पर बोला गया है कि एट द एंड यहाँ पर ये चीज़ होगी, भले यहाँ पर आप दोनों के दुश्मन बहुत हैं, ये बात तो तय है कि आप दोनों के दुश्मन बहुत हैं, ठीक है, डेविल की एनर्जी आई है। और ये भी है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी बहुत ज़्यादा है, बताते नहीं है वो अलग बात है, बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। बट आप दोनों के इस रिश्ते को कोई नहीं चाहता कि कोई यहाँ है कोई ऐसा इंसान जो नहीं चाहता कि आप दोनों एक उसमें, या तो आपको बोला जाता है कि अनरिक्वायर्ड है, नहीं करो, या तो उस पर्सन को बोला जाता है। बट आप दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ है, ये आपको भी पता है, इस पर्सन को भी पता है, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ कप से अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, ये आपके सोलमेट है, दोबारा कंफर्म हो चुका है। ये थोड़ा पास्ट की एनर्जी होती है, 6 ऑफ कप्स सोल कनेक्शन की होती है। मे बी इस पर्सन को आप बहुत टाइम से जानते हो, 6 साल, 2 साल, 8 साल, 10 साल। ये पर्सन अगर नहीं बात कर रहे हैं, लेस कांटेक्ट में है, तो ये कांटेक्ट करेंगे और बहुत तरीके से बात करेंगे। बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल सॉलिड ऑफर को दिखाता है, एम्परर एंड एम्प्रेस यहाँ पर दिखाता है डिवाइन काउंटर पार्ट को। इनके हाथ में है जी चाबी आपकी, इनके भी हाथ में, इन्होंने आपको ही ये हक दिया है कि आप इनकी ज़िंदगी पर राज करो। लेकिन एक बात आपने देखा है, एम्प्रेस का फेस इस तरफ है, एम्परर का फेस सीधा इस तरफ है, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ, दोनों जो है ना बड़े पावरफुल पर्सनालिटी हो, दोनों अपने अपने पावर में हो, दोनों स्टेबल हो, दोनों पावरफुल पर्सनालिटी में हो, दोनों एक दूसरे के लिए एकदम कंपैटिबल। एम्प्रेस एम्परर के साथ ही जचती है। उस पर्सन को भी पता है कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो, आप एक बहुत अच्छी मदर हो, बहुत अच्छे फादर हो, यानी कि आप ही इनके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनोगे, ये पर्सन को पता है। तो एम्प्रेस एंड एम्परर पावरफुल पावर कपल की सूरत में आप दुनिया के सामने आओगे। और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ वर्क करो, बिजनेस पार्टनरशिप। और देख रहे हो एम्प्रेस किस तरह से ये इतनी कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी हुई हैं। तो आप दोनों जो है ना वो पावर कपल की सूरत में सबके सामने आओगे। तो यस, इट्स अ बिग यस, इट्स अ बिग यस। बिल्कुल ये मैरिज और कमिटमेंट, शादी आपकी तरफ है, करेंगे ये, बिकॉज दे लव यू। हाँ, कुछ दिक्कतें हैं, मे बी इनको अपने पावर का, पोजीशन का थोड़ा फिक्र है, या फिर लोगों का, लेकिन वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे इन फ्यूचर में इस पर्सन को रियलाइजेशन होगा कि दिस कुड बी द वन, ये तुम्हारे लिए, यही है तुम्हारे लिए, तुम क्यों भाग रहे हो इससे, क्यों अपने पावर पोजीशन का ख्याल रख रहे हो भाई। आप में से कुछ लोग सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है, हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक मदर हो, ऑलरेडी आपका बच्चा हो, बेबी हो, और ये पर्सन अभी नहीं अपना रहे, लेकिन इन फ्यूचर में अपनाएंगे, बेबी को भी अपनाएंगे। आपके लिए यहाँ पर हम एंजल्स की तरफ से भी मैसेजेस देखते हैं। आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो, क्या पता येस एंड नो में आपको एंजल्स जवाब दे दें, ठीक है। मैं शफल कर रही हूँ, आप पूछो अगर कुछ पूछना चाह रहे हो। सक्सेस, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा मुझे और कोई कार्ड लेना चाहिए, क्योंकि एंजल्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि सक्सेस, ठीक है। यस, इस कनेक्शन में सक्सेस है, यानी कि आप होप रख सकते हो, ट्रस्ट रख सकते हो सिचुएशन पे। काफ़ी रोमांस है, रोमांटिक कनेक्शन है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, वही चीज़ आपने सुननी है अपनी इंट्यूशन की। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको येस एंड नो का जवाब मिल जाएगा, यानी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको नो नीड टू वरी, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको
सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। और अगर आपने कोई क्वेश्चन वगैरह किया था तो आपको एंजल्स ने नो कहा है। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो या जो भी है, तो फिलहाल आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम और दो। मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने या मंथ शायद आपको ज़्यादा लगे, लेकिन और दो, उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप चाहो तो वॉक अवे कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पर दिख रहा है यस की है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं, उम्मीद लगाई जा सकती है। ट्रस्ट रखो, क्योंकि स्टार की एनर्जी भी होप्स को दिखाती है, प्रेयर्स को दिखाती है। तो विशेस कम ट्रू आपकी, ये विश कम ट्रू आपकी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं सक्सेसफुल होने का, ठीक है। सो मैंने कहा ना कि आप दोनों एक दूसरे के मिसिंग पीसेस को इकट्ठे करते हो, ये आप दोनों एक दूसरे को बनाते हो, तो परफेक्ट कपल हो। और मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी हैं आपके लिए, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।